पूरा हमारा बचपन यहीं बीता है और हम चाहते कि हमेशा मैदान रहे। ये सब गंदगी भी फेंका जा रहा है, सब ये मुक्कड़ उक्कड़ से। हाँ, चाहे वो भैंसथान का पुराना मैदान हो, चाहे वो पुरानी कृषि उपज मंडी का मैदान हो, चाहे वो सिंचाई कॉलोनी हो, इन सब स्थानों पर हमको संबंधित विभागों से, संबंधित अधिकारियों से चर्चा करूंगा कि वहां पर खुली जगह छोड़ी जाए, कम डेंसिटी के निर्माण किए जाएं। एक शहर की बुनियादी जरूरतों में क्या क्या शामिल हो सकता है? आप कहेंगे वहाँ स्कूल हो, बाजार हो, बुनियादी सुख सुविधाएं हो, इसके अलावा तमाम सारी चीज़ें हों, यातायात हो, सड़कें हों। लेकिन एक शहर की बुनियादी ज़रूरतों में इस तरह का खेल का मैदान भी बेहद ज़रूरी होता है। चूँकि ये सरकारी ज़मीन है और इसकी जो मालकियत है वो सरकार के पास है, तो सरकार अब चाहती है कि यहाँ पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बने। ये सब कुछ मैं आपको बता रहा हूँ। इसके पहले मैं बता दूँ कि मैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में खड़ा हूँ और इसी तरीके से तीन जगहें चिन्हित की गई हैं जहाँ पर अब व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की कवायद फिर से दोबारा शुरू की गई है। दोबारा इसलिए कि जब यहाँ पर भूपेश बघेल की सरकार थी, पूर्व मुख्यमंत्री थे, वो रह चुके हैं, तब उन्होंने यहाँ पर व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स की बात कही थी। लेकिन यहाँ के सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल, मौजूदा सांसद हैं, जिन्होंने इस पर आपत्ति जताई और कहा कि जी नहीं, इस तरह के मैदानों को आप पार्क बना दें, यहाँ ऑक्सीजोन बना दें, क्योंकि अब रायपुर शहर भी छोटा मोटा शहर नहीं रह गया है। यहाँ लगातार आबादी बढ़ती जा रही है, आबादी का दबाव बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे में आबादी को खुली हवा में, ताज़ी हवा में सांस लेने के लिए जगहों की ज़रूरत होती है। उनकी आपत्ति के बाद इस कवायद को रोक दिया गया। लेकिन सरकार बदली, अब यहाँ पर भाजपा की सरकार है और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। और कमाल की बात यह कि सांसद बृजमोहन अग्रवाल भी भाजपा से ही हैं। अब उन्होंने फिर से ये कहा है कि इसको इस तरीके की यहाँ पर व्यावसायिक गतिविधियों पर ना किया जाए और जो व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए जाने हैं वो शहर के बाहर, नया रायपुर है वो बिल्कुल अभी नया है और वहाँ पर इस तरह की चीज़ें करना आसान है। तो अब हम उसी खेल के मैदान में हैं और आप देख रहे हैं कि हमारे चारों तरफ बच्चे हैं, युवा हैं और क्रिकेट का खेल बस शुरू होने वाला है। तो अब हम चल करके इन्हीं लोगों से बात करेंगे और समझेंगे कि यहाँ पर आपको क्या चाहिए। यहाँ पर आपको व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स चाहिए या इसी तरह का मैदान चाहिए। आइए चलते हैं। देखिए, एक युवा हैं और अभी जो मैच चल रहा है इसके ये कप्तान भी हैं। तो ये बताइए कि आप पहले तो ये बताइए कि ये मैदान कितने दिनों से आप यहाँ पर खेल रहे हैं? बचपन से खेल रहे हैं सर हम लोग, बहुत सब जब हम लोग छोटे छोटे थे तब से खेल रहे हैं। पूरा हमारा बचपन यहीं बीता है और हम चाहते कि हमेशा मैदान रहे। अच्छा, एक चीज और बताइए कि अगर ये आप लोग को जानकारी है कि यहाँ पर अब व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाए जाने की नहीं पता है, नहीं है, तो आपको क्या चाहिए? हमको मैदान चाहिए, हमको ग्राउंड मैदान चाहिए और यहाँ पे पूरा 6 का 6 और किसी का रेती गिट्टी एक एक करके यहाँ रेती गिट्टी नहीं गिराना चाहिए। देखिए, मैं अपने कैमरा पर्सन परवेज भाई से कहूँगा वो दिखाएं यहाँ पर जो बच्चे हैं ये अतिक्रमण की भी बात कर रहे हैं। हमारे पीच को ढक दिया गया है, वो गिट्टी लगाकर, गिट्टी रेती करके हमारा पीच को ढक दिया गया है। क्या नाम है वो आपका? मेरा ओम यादव नाम है। अच्छा, तो जहाँ पर वो गिट्टी इस टाइम पे है, आप बता रहे हैं कि वहाँ पर पीच था, बना था, मतलब सीमेंट का बना था वो, और भैया ये प्लास्टिक पीच बना था। ये सब गंदगी भी फेंका जा रहा है, सब ये मुक्कड़ उक्कड़ से। हाँ, कौन फेंकता है गंदगी? ये नगम निगम वाले लोग फेंकते हैं सब, ये सब चीज नहीं, ये कैसे पता कि आपको नगर निगम वाले फेंकते? नहीं, ये आता है ना नगम निगम का गाड़ी, लोग सुबह खेलते रहते थे, देखे कचरा गाड़ी फेंकता है, हम लोग अपने आँख से देखे। देखिए, ये भी अब हम चूंकि आए हैं ग्राउंड पर हैं तो हमको नई नई चीजें पता चल रही हैं। चूंकि ये सरकारी संपत्ति है, सरकारी मैदान है, यहाँ पर खेल होता है, आपको दिख भी रहा है यहाँ पर खेल हो रहा है। लेकिन ये बच्चे बता रहे हैं कि
नगर निगम की जो कचरा गाड़ी आती है वो पूरे शहर का कचरा यहीं पर डंप कर देती है। तो साफ सफाई कौन करता है? तो इस गंदगी में क्या आप लोग को खेलना पड़ रहा है? हम ही लोग साफ करते हैं, थोड़ा बहुत एडजस्ट करके खेलते रहते हैं, क्या करें, डेली गंदगी आता है यहाँ। देखिए, मैं कहूंगा जूम करके दिखाएं, वहां पर दिखाएं। वो जो धुआं निकल रहा है, दरअसल वो वही धुआं है जो कचरा फेंका जाता है और उसके बाद उसका निस्तारण इस तरीके से जला करके किया जा रहा है। जी, और बताएं, तो आप लोगों ने कभी इस पर आपत्ति नहीं जताई? किसी से कहा नहीं अपने पार्षद से? हम लोग अपने पार्षद से बोल चुके हैं सर। तो पार्षद क्या कहते हैं? पार्षद तो कुछ ध्यान ही नहीं देता, वो बस बोलता है ना ये आया गिट्टी यहाँ से कुछ नहीं होना चाहिए, ये ऐसा वैसा करके आज इन्हें कभी काल मिला लगता है। कौन है पार्षद? कौन है यहाँ पार्षद? हमारा कौन है, रितेश त्रिपाठी था, वो रितेश त्रिपाठी बोल के हम लोग करवाए। क्या कह रहे हैं आप? आगे आइए। वही बता रहा हूँ कि ऐसी पूरा ग्राउंड नाली वाली में बॉल जाता है, बॉल नहीं मिलता है, बहुत दिक्कत होता है। नाली को तो आने वाले कुछ नहीं बोलते खेलने उनने के लिए, बस वही दिक्कत है। यहाँ 6 से पड़ता है तो बार बार नाली में हम लोग को गहरा है, दिक्कत जाता है बहुत। कचरा कैसा पड़ा है वो देखो। किसी भी का घर बनता है ना तो सब अपना अपना घर का मलमा इधर फेंकने आते हो। देखो मलमा पड़ा भी हो उधर गाड़ी। इधर आइए, पीछे से मत बोलिए, आप आगे आइए, आप अच्छा बता रहे हैं, इधर आइए। नहीं, अब फिर अगर ये मैदान नहीं रहा तो फिर क्या करेंगे आप? इधर आइए। हाँ, क्या कह रहे थे? ये बोल रहा हूँ, मलमा भी फेंक देते हैं यहाँ, बहुत कुछ है, और रेती गिट्टी भी नहीं हट रही है। इतना मेहनत से ब्रिज भी बनाए थे, ब्रिज भी पूरा तोप दिए हैं। लोहा लगाया तो लोहा चोरी हो गया। लोहा चोरी होगा, यहाँ सामने भी बस गए हैं। एक मिनट सामने दुकान, एक मिनट, क्या चीज चोरी हो गया? नेट जो था ना प्रैक्टिस मैच का, वो नेट चोरी हो गया हमारा। अच्छा, हाँ, पूरा खेलने के लिए पूरा प्रैक्टिस पीस बनाया था, बच्चे लोगों के लिए खेले लेंगे, पूरा ढक गया, पूरा तहस महस हो गया, कुछ पता नहीं। ये देखो, अभी देखो अच्छा, जा रहा है। एक चीज और बताइए कि आप लोगों ने भी ये बताया कि यहाँ पर तमाम मेले वगैरह भी लगते रहते हैं, तो उस टाइम क्या करते हैं आप लोग? कहाँ खेलने जाते हैं? उस समय हम लोग क्या करें, कोई घर और किसी बात गाड़ी वाड़ी भी आग खड़ी हो जाती है। देखो ना, गाड़ी पार्किंग के लिए गाड़ी खड़ा होता है, हम लोग को बहुत दिक्कत जाता है। बोलते हैं फिर पार्किंग गाड़ी अभी और मेला लगेगा करके सुनने में आया है। अच्छा, हाँ, फिर मेला में फिर गंदगी हो जाता है, फिर गंदगी होता है। कितने दिन तक रहता है फिर वो मेला? 1.5 महीना 2 महीना ऐसा टाइप के हो जाता है। 3 महीने तक उसकी सफाई तक नहीं होती है भैया, अपना मलमा जमे रहता है। देखिए, तो करते ही नहीं है, धीरे धीरे होता है सब। देखिए, रायपुर जो है वो स्मार्ट शहरों की सूची में शुमार है, और ये मैदान आप खुला मैदान देख रहे हैं, चारों तरफ यहाँ पर घर है, घनी आबादी है, और इस खुली जगह में जिस तरीके से कचरा फेंका जा रहा है, ये खेलकूद का, ये मैदान खेलकूद के लिए भी, ये जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, ये इसका खेलकूद के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ पर समय समय पर यहाँ पर कई मेले भी लगते रहते हैं, जिसके कारण इन लोग का खेल बाधित हो जाता है, ये लोग रोज़ाना खेल नहीं पाते हैं। और इन लोगों का ये कहना है कि जब उस तरीके के मेले यहाँ पर ख़त्म होते हैं तो गंदगी का एक पूरा ढेर लगा रह जाता है। अभी भी आप देख सकते हैं जो गंदगी आपको दिखाई दे रही है, ये नगर निगम ने किस तरीके से, हम आगे भी चलेंगे, आइए आप लोग आगे बताइए हमको। इस मैदान को भैंसथान कहा जाता है, इसके बारे में हम आपको बता दें कि भैंसथान इसलिए कहा जाता है इस मैदान को क्योंकि यहाँ पर पहले के समय में यहाँ पर भैंसें बांधी जाती थी, और शहरवासियों को यहाँ पर आकर के शहरवासी ताज़ा और शुद्ध दूध ले जाया कहते थे। ये पहले की बात है। अभी फ़िलहाल यहाँ पर खेल होता है, तमाम तरह के आयोजन होते हैं। ठीक आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी कुछ लोग खड़े हुए हैं, और इनके ठीक पीछे आप देखिए, ये गंदगी का पूरा अंबार है। यहाँ गंदगी का ढेर इकट्ठा किया जाता रहता है। यहाँ पर जो गाड़ियाँ हैं नगर निगम की, वो लगातार यहाँ पर कूड़ा गिराती रहती हैं, और उनको इस तरीके से जला करके उनका निस्तारण किया जाता है। आप लोग खेलते भी हैं, और यहाँ पर बॉल भी आ जाती होगी, तो इस गंदगी में कैसे नाक वाक तो बंद करनी पड़ती होगी, क्योंकि बदबू तो यहाँ तक आ रही है। बदबू बहुत है सर, यहाँ कोई आगे कोई बोलता ही नहीं यहाँ कि कचरा छड़ा हटा दो। हम लोग कितने बार गए हैं जोन ऑफिस बहुत बार गए हैं। हम लोग बोले जोन ऑफिस गए हैं? ये 7 नंबर जोन ऑफिस है, जस्ट हाँ गणेश मंदिर नगर पालिका का जो जोन ऑफिस है, हाँ, उसकी बात कर रहे हैं। हाँ, वहाँ जाके हम लोग बोल चुके हैं। पार्षद तो बोले हैं कि थोड़ा सा ध्यान दीजिए करके, तो लोग ध्यान कुछ देते ही नहीं है। ये दिखाएं, ये एक कितना ये चिंता की बात है कि जिस कचरे को हम अपने घर से फेंक रहे हैं, और वही ये तमाम गायें हैं, पॉलीथीन उनको खा रही हैं,
तो कितना ये हानिकारक भी होगा, तो ये वास्तव में एक चिंता की बात है। तो आप लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पर मैदान रहे या व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बना करके इसको साफ सुथरा कर दिया जाए, यहाँ दुकानें हो जाएं? यहाँ कुछ दुकान मैदान है। एक मैदान जो है वो बहुत दूर है सर। हम लोग का पास पड़ता है एक यही मैदान है। हम लोग का भी जाते हैं इंडोर स्टेडियम, वहाँ जाते हैं तो वहाँ पर भीड़ है खेलने के वहाँ भी लिए, जगह है लगे रहता है। यही हमारा मैदान है, यही हमारा बचपन गुजरा हुआ है। अब इसको कर देगा तो हम लोग क्या करेंगे, कैसे खेलेंगे हम लोग? तो एक चीज़ बताइए, क्या सरकार जो कह रही है कि यहाँ पर व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा, व्यवसायिक कॉम्प्लेक्स का मतलब ये है कि यहाँ पर दुकानें हो जाएंगी, एक मॉल जैसा हो जाएगा, जैसा कि सरकारी कॉम्प्लेक्स है। हम आप लोगों से ये समझना चाहेंगे कि क्या आप लोगों को जो रोज़मर्रा के जो सामान हैं, जो खरीदारी है, जो ज़रूरत की जो चीज़ें हैं, क्या वो आपको इस समता कॉलोनी में नहीं मिलती हैं? नहीं मिलती है, जो भी है सामान सब मिलती है सर। लेकिन दिक्कत क्या होता है कि बॉल लेने के लिए हमको उत्तर दूर जाना पड़ता है। कभी यहाँ पर जाए, कभी उधर चले जाए हांडी पारा, कभी MG रोड चले जाए बॉल लेने के लिए। सब सामने है, लेकिन क्या है हम लोग को दिक्कत ये होता है कि अब थके हारे रहते हैं, अब बॉल लाने की हिम्मत नहीं है वापस। क्या देखिए, इन लोगों की अपनी अपनी परेशानियां हैं। इन लोगों को बॉल नहीं मिलती है ये कहना है, तो जाहिर सी बात है कि बॉल और खेल के जो सामान है वो पूरे शहर में तो कहीं नहीं मिलता है, एक खास जगहों पे ही मिलता है। लेकिन ये मैदान जिस जगह पे है रायपुर में, ये शहर की सबसे पॉश कॉलोनी है, सबसे पॉश एरिया है, जिसको कहा जाता है समता। यहाँ से चंद कदम की दूरी पर अग्रसेन चौक है और उसके बाद समता कॉलोनी है, फिर उसके बाद चौबे कॉलोनी है। और मतलब ये कुल मिलाकर के ये एक ऐसा इलाका है जहाँ पर एक अच्छी सी मार्केट है और सारी चीज़ें यहाँ पर मिलती हैं। बावजूद इसके और अच्छी अच्छी भी दुकानें भी हैं यहाँ पर, मॉल भी है यहाँ पर विशाल में। जी बता रहे हैं, एक मॉल भी है, ये बता रहे हैं, कुछ ही दूरी पर है। तो अब इतनी बड़ी जगह में अगर दोबारा से एक कोई व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स बनाया जा रहा है, ये सरकार ऐसा सोच रही है। इन लोगों की कोई मांग ऐसी तो कभी नहीं हुई आप लोगों की, सिवाय खेल के मैदान के? इन लोगों की भी मांग है कि ये मैदान है जैसा है वो मैदान ही रहने दिया जाए। हाँ, यहाँ पर साफ सफाई जरूर की जाए। तो व्यावसायिक कॉम्प्लेक्स की यहाँ पर फिलहाल इन लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है। हम एक बार फिर चाहेंगे कि इस पूरे मैदान को दिखाएं और इर्द गिर्द जो आबादी है, जो बिल्डिंगें हैं, इन सारी चीज़ों को दिखाएं। बड़ी बड़ी कॉलोनियां हैं इस पूरे मैदान के चारों तरफ और एक अच्छी खासी आबादी भी यहाँ पर रह रही है। तो ऐसे उस आबादी को, उन नागरिकों को रहने के लिए, उनको खुली हवा में सांस लेने के लिए, जाहिर सी बात है अगर इस मैदान को पार्क की शक्ल दे दी जाए, एक साफ़ सुथरी जगह बना दी जाए, तो कितना बेहतर होगा ये शहर के जो राजधानी रायपुर के जो लोग हैं उनके लिए। और इन लोगों का भी कहना है कि इन लोगों का भी अपना जो मकसद है खेल कूद का वो पूरा होता रहेगा। फिलहाल हम चलेंगे अब सीधे जो यहाँ के सांसद हैं बृजमोहन अग्रवाल, उनसे भी समझेंगे कि जो उन्होंने आपत्ति जताई थी तब दूसरी सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, भूपेश बघेल मुख्यमंत्री थे, अब उन्हीं की पार्टी की सरकार है और यहाँ पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय हैं। तो हम चल के उनसे भी जानेंगे कि उनकी आपत्ति और उनकी जो मांग थी कि शहर में कम से कम 3 जगह हैं जिसको पार्क बनाया जाए और ऑक्सीजोन बनाया जाए, तो उनकी मांग को अभी क्या हुआ है और सरकार क्या सोच रही है। हम यहाँ से सीधे उन्हीं के पास चलेंगे। रायपुर शहर को अब हमको कंक्रीट का जंगल बनाने से बचना चाहिए, क्योंकि रायपुर शहर की अब सबसे बड़ी कोई समस्या है तो वो ट्रैफिक की समस्या है। और इसलिए चाहे वो भैंसथान का पुराना मैदान हो, चाहे वो पुरानी कृषि उपज मंडी का मैदान हो, चाहे वो सिंचाई कॉलोनी हो, इन सब स्थानों पर हमको लो डेंसिटी के निर्माण करना चाहिए जिससे कि ट्रैफिक व्यवस्था में कोई व्यवधान उपस्थित नहीं हो। और साथ में रायपुर शहर में अब बच्चों के लिए, बड़ों के लिए खेल के मैदान, गार्डन, खुली जगह है बहुत कम बची है और इसलिए हमको उसका उपयोग करना चाहिए।
जब हम नई राजधानी बसा रहे हैं, हम कमल विहार बसा रहे हैं, तो फिर शहर के बीच में और कोई शासकीय बड़े निर्माण करने की आवश्यकता नहीं है। भूपेश बघेल सरकार के समय भी इस बारे में पत्र लिखा था और वर्तमान सरकार में भी मैंने पत्र लिखा है और मैं आने वाले समय पर संबंधित विभागों से, संबंधित अधिकारियों से चर्चा करूंगा कि वहाँ पर खुली जगह छोड़ी जाए, कम डेंसिटी के निर्माण किए जाएं, जिससे कि रायपुर शहर को सांस लेने का लिए खुली हवा मिल सके और उसको ऑक्सीजन के रूप में, खुले मैदान के रूप में हमको ज़्यादा से ज़्यादा जगह छोड़ने की आवश्यकता है। एक चीज़ और भी हम आपसे समझना चाहेंगे कि तमाम सरकारी जो कॉमर्शियल परिसर हैं, यहाँ पर आवासीय सरकारी परिसर हैं, कॉमर्शियल परिसर हैं, उसमें बहुत सारे खाली भी पड़े हुए हैं। तो आपको ये नहीं लगता कि इसकी ज़रूरत ही क्यों है? जब हमारे पास ऑलरेडी चीज़ें खाली पड़ी हुई हैं, जगहें हैं, तो नए निर्माण की क्यों ज़रूरत है? देखिए, हाउसिंग बोर्ड के हजारों मकान खाली पड़े हुए हैं, बार बार उनको रेट डाउन करने पड़ रहे हैं। मकान ही नहीं, आवास और इसके साथ में सिर्फ रेट ही डाउन नहीं करने पड़ रहे हैं, उनको नियमों में भी परिवर्तन करना पड़ रहा है। नगर निगम के बहुत सारे आवासीय परिसर बने हुए हैं जो खाली पड़े हुए हैं, कबाड़ हो रहे हैं और उसके बारे में नियम भी परिवर्तित नगर निगम नहीं कर रहा है। तो ऐसे समय पर सिर्फ सरकार के और जनता के पैसों का अपव्यय होगा, इसके बारे में एक सर्वे करवाना चाहिए कि रायपुर शहर में कितने कॉमर्शियल दुकानों की आवश्यकता है, कितने रेसिडेंशियल मकानों की आवश्यकता है, क्योंकि सरकारी जो निर्माण होते हैं उसमें लोग बड़ी संख्या में भाग लेना नहीं चाहते, उसको लेना नहीं चाहते, क्योंकि उनके निर्माण का जो स्तर होता है वो भी बहुत ख़राब होता है और साथ में उसके जो नियम कायदे कानून हैं उसके कारण हाउसिंग बोर्ड के हजारों मकान पूरे छत्तीसगढ़ में खाली पड़े हुए हैं, नगर निगम की हजारों दुकानें खाली पड़ी हुई हैं और ये सबसे बड़ा कारण है। और इसलिए नए निर्माण करने के पहले सिर्फ निर्माण करने से कुछ लोगों के स्वार्थों की सिद्धि हो सकती है, परंतु रायपुर शहर की जनता के स्वार्थों की सिद्धि नहीं होगी और इसलिए सोच समझकर कोई भी निर्माण करने चाहिए। तो रायपुर शहर के 3 खेल मैदानों को व्यावसायिक परिसर बनाने की सरकार की कवायद पर जो हमने सवाल पूछा यहाँ के सांसद बृजमोहन अग्रवाल से, तो उनका भी साफ कहना था कि किसी भी व्यावसायिक निर्माण से ज़्यादा ज़रूरी यहाँ पर रायपुर में पार्कों की ज़रूरत है, वहाँ पर मैदान की ज़रूरत है, और क्योंकि आबादी यहाँ की बढ़ रही है। तो और अपने उसी मांग पर वो भी फिर भी कायम है इस सरकार में भी। हालांकि पिछली सरकार में जो चीज़ें हुई थी वो इस सरकार में भी हो रही हैं, तो मौजूदा सरकार में भी उन्होंने कहा है कि वो अपनी इसी मांग को आगे बढ़ाएंगे। रायपुर से कैमरा पर्सन कलीम परवेज के साथ मैं अरुण पांडे, द लेंस।